जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। राजधानी देहरादून को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया है, ऐसी रिपोर्ट छपी। इसके बाद एक देहरादून में एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बिल्कुल अपने चरम पर है और तापमान बिल्कुल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, ये लोग आए हैं और सामने देखिए पुलिस चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है। पुलिस ने इस बार नाकाबंदी कर ली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया कि वो भाजपा मुख्यालय का घेराव करेंगे और मुश्किल से मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे इस तरफ तो 50 मीटर की दूरी पे भाजपा मुख्यालय है। लेकिन सुबह से ही पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। सामने देख लीजिए, वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई है। इसके बाद कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो पद उन्हीं के पद दिया जाता है। तो बीजेपी की ही भाजपाई जो महिला है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं वो मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि और शामिल होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं राज्य महिला आयोग यानी उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल, इनको भी ये बयान देना पड़ता है, बयान देने को मजबूर होना पड़ता है कि भाई उत्तराखंड सुरक्षित है महिलाओं के लिहाज से। लेकिन क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा बना रही है, तो ऐसे में आज देख लीजिए कहीं ना कहीं भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए कुछ हो गया है। पुलिस के जवान जितने मुझे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे पुलिस बल नजर आ रहा है। यहाँ पे पुलिस बल ने सुबह से ही कमर कस ली थी ताकि कोई भी लापरवाही ना हो। और कहीं ना कहीं सवाल यह है कि भाई सरकारों सवाल पूछेगी तो भाई क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसे पूरी तरह से, या ये वास्तविकता है, ये खैर एक जांच का विषय है कि देहरादून में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से तमाम उत्तराखंड कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस की महिलाएं जो है वो एकजुट हुई हैं। हाथ में अंकिता भंडारी के पोस्टर भी हैं। उमस भी है। हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, आजकल हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक तापमान को बिल्कुल गर्म किए हुए हैं हरक सिंह रावत। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरक सिंह रावत ने भी आरोप लगाया था कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। अरे रुक जा भाई, पूरे देश में 34.6% असुरक्षित माना गया है। हमारी देवभूमि देहरादून में 39.6% असुरक्षित माना गया। आज हमें शर्म आ रही है। आज भाजपा का शासन है, अंकिता की हत्या होगी भाजपा करने का, लोगों के लिए खराब मैसेज ये भाजपा जितेंद्र की हत्या होगी भाजपा करने का। इस प्रदेश में महिलाओं के ऊपर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाल कुआं में आईएसबीटी पे एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। क्या कर रही है सरकार? उनके हाथ में तो सब कुछ है, अगर नहीं आया तो वो दूध से दूध हिंदू अरेस्ट करें उन लोगों को जिन्होंने भ्रम फैलाया और उनके साथ अत्याचार करने वाले भी हिंदू, ये रिपोर्ट साझा करी और वो भी सनातनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है रत्ना कैसी सनातन की बात करती है रिपोर्ट को, तो वो अगर आज क्योंकि उनकी छवि अगर हम आज छुटला रहे तो उस पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड की माता बहनें चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून का नाम खराब करे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर आज नहीं जगे चाहिए कि इस प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार हमने पूरे देश की सुरक्षा की है, हमारे प्रदेश
जो हमारे कर्नल रावत नेगी हैं, इन्होंने पैसे उन्होंने छापा हुआ है। तो पहले वो तथ्य है कि किस बेस पे ये बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। अगर गलत है उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। हम भी तो यही चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का नाम खराब ना हो, हमारे शहर का नाम खराब ना हो। अगर पुलिस कप्तान ये बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो उसपे जो कार्रवाई है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट को लेकर अगर आईपीएस अगर अजय सिंह ये कहते हैं कि भैया रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जांच तो होनी चाहिए। ऐसे कांग्रेस की तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए हमारे बिल्कुल पुलिस के जवान जब धामी जो डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है ये। क्योंकि सरकार की कहना चाहेंगी जो पोस्टर पकड़ा है अपने हाथ में उत्तरकाशी में देखा नहीं आपने क्या पकड़ा? बलात्कार। हाँ, क्यों नहीं। ये एक पकड़े, 10 भी पकड़ेंगे तो कम रहेंगे। नहीं तो ये रिपोर्ट में 10वें नंबर पे नहीं आता देहरादून हमारा। उत्तरकाशी क्या कहाँ नहीं हो रहा है। रिपोर्ट को तो गलत बताया जा रहा है। रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है। वो तो अपनी सरकार है, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाएगी, कब कहेगी उजागर करेगी। इतनी बार प्रोटेस्ट होते हैं, मैं तो हर बार ये कहती हूँ, जब भी हम प्रोटेस्ट के लिए आते हैं ये बैरियर लगा दिए जाते हैं। बैरियर की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री आकर के बातें सुनते क्यों नहीं? हमारी मांगे पूरी करना उनका काम है। हम जनता हैं, हम विपक्ष की हैं, लेकिन है तो जनता। मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं। मुख्यमंत्री केवल सरकार का नहीं रह जाता। जो भी आवाज उठाता है उसके आवाज का जवाब देना, उसका प्रश्न का उत्तर देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। हर बार मैं जितने प्रोटेस्ट में आई उतनी बार देखा है, हम इस पे खड़े होते हैं, वापस जाते हैं, हमें वहां छोड़ दिया। बंद कर दो ना, बंद करके रखो, जेलों में रखते क्यों नहीं है? आप लोगों में इतनी ताकत है। हम लोग सब गलत कर रहे हैं, हम सब कानून के खिलाफ हैं, तो हमको बंद करिए, जेल भरो, आंदोलन करिए। जैसे स्वतंत्रता के टाइम हुआ था, उस समय हम अंग्रेजों के द्वारा सताए जा रहे थे, अब अपने ही लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि हम अपने हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। क्या जरूरत है? वोट चोरी की बात उठी, क्यों उठी? क्यों चुप है? क्यों जनता उठी है? क्यों लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार होंगे? क्यों नहीं? जब अंकिता भंडारी की बात उठी थी, उसी समय पूरा हम लोगों ने 2 साल पहले इतने प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया, लेकिन उसका निकला क्या? अंत में निकला तो ये कि अंकिता भंडारी का हत्यारा पकड़ा गया। वीआईपी कौन है? हत्यारा तो कोई भी बंदा, आप में से कोई भी बना देगा। गरीब आदमी, पैसे ले, तेरे घर की देखभाल हम करेंगे, तू हत्यारा बन जा। और मजबूरी है इंसान की, आज पेट उसकी मजबूरी हो गई है। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, वो अपने ऊपर, अपने परिवार को पूरा चलाने के लिए अपने ऊपर ये हत्या के आरोप भी ले रहे हैं, बलात्कारों के आरोप भी ले रहे हैं। क्यों नहीं वीआईपी का नाम बताते हैं आप लोग? आज उसको छुपाएंगे, कल वो कितने कांड और करेगा। और हो रहे हैं ऊपर लेवल पर। हम जैसी महिलाओं को शर्म और आती है कि हम राजनीति में जा रहे हैं, हम शायद सुरक्षित रह भी पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी मर्यादाओं में रह करके जो आगे इस तरह का बंदा आएगा उसको एक्सपोज करेंगे, उसको बताएंगे कि नारी के साथ शोषण करना, नारी के साथ बदतमीजियां करना कितना गलत है। नारी शक्ति है, नारी माँ है, नारी बहन है, उससे पूरी शक्ति चलती है। धरती के ऊपर चलते हो तभी ये प्रलय आ रही है। क्यों आ रही है प्रलय? आज जब ये स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो प्रलय आ रही है। देवी देवता भी नाराज हैं। सवाल कई हैं, लेकिन एक बड़ी अजब विडंबना है। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड और 2 तारीख को मसूरी गोलीकांड। कई शहीद हो गए इस राज्य निर्माण के लिए। इस राज्य निर्माण की जो लड़ाई थी, लड़ी हमारे आंदोलनकारियों ने, क्योंकि एक सुंदर उत्तराखंड मिले जहां रोजगार हो, बहु बेटियां सुरक्षित हों और कहीं ना कहीं पलायन का जो दंश है जो हम झेल रहे थे वो झेलना ना पड़े। लेकिन सवाल आज भी आधे अधूरे हैं। भले ही एनएआरआई की रिपोर्ट सही है, गलत है, ये एक अलग सवाल है, लेकिन वो सवाल फिर भी पीछे छूट जाते हैं कि क्या इतने सालों बाद भी क्या आम आदमी को इंसाफ मिला है। हम आगे चलने की कोशिश करते हैं और कुछ इसमें पॉलिटिकल कमेंट भी ले लेते हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाए, ये भाजपा की सरकार को रावत जी हैं, पेपर लीक इसमें थोड़ी जगह दे दीजिए। महिला साथ अत्याचार इस सरकार में, तो क्या हम पसीना भी न बहाएं? अभी तो हमने पसीना बहाया है। अगर इस उत्तराखंड धरती के लिए, इस तेली रोहतड़ी की धरती के लिए, बी चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती के लिए, जनरल बिपिन रावत की धरती के लिए, जनरल जोशी की धरती के लिए, बलवंती चौहान की धरती के लिए, भाई बेंजाल की धरती के लिए अगर हमें
वो प्राणों की आहुति दे सकते हैं इस देवभूमि के लिए, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति देकर इस धरती को कर चुकता करेगा। लेकिन रावत जी, मुस्लिम भी लगातार हो रहा है क्या? रावत जी, प्रदेश सरकार हिंदू मुस्लिम महिलाओं से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वो महिलाएं हिंदू थी, वो बेटियां हिंदू थी, जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ वो सब हिंदू थी, और अत्याचार करने वाले भी सब हिंदू थे, और सब भाजपा के लोग थे। अरे अपराधी चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, गोत्र का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अपराधी के ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता है, ना कोई क्षेत्र होता है, ना कोई गोत्र होता है, ना कोई पार्टी होती है। उसका एकमात्र गोत्र अपराधी है। तांडव हो रहा है जिस धरती पे, कैसी भाजपा की मां है जो अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रही, अपनी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा रही है। क्या बचाएगी उत्तराखंड की माता बहनों की इज्जत को? फारूक जी, NARI यानी नारी की रिपोर्ट को खारिज किया है देहरादून पुलिस के कप्तान अजय सिंह ने। देखिए, वो राष्ट्रीय एजेंसी है। नारी की रिपोर्ट 2025 को भारत सरकार की महिला के अध्यक्ष ने उसको विमोचन किया है उस रिपोर्ट का। निकाल दे। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कहीं ना कहीं इसे जोड़कर देखा जा रहा है 2027 के चुनावों से। तमाम मुद्दे हैं और किसी भी मुद्दे को फिलहाल ठंडा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। भले ही कभी तापमान गर्म हो और कभी ठंडा, लेकिन चुनावी तापमान तो बढ़ा ही हुआ है। अब ऐसे में होगा क्या, ये एक बड़े सवाल है। और अगर NARI की रिपोर्ट फर्जी है, हम कहेंगे फर्जी है, तो इस पर जांच क्यों नहीं होती? अगर देहरादून पुलिस के कप्तान सोशल मीडिया पोस्ट पर यह हवाला देकर कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है भैया उत्तराखंड का, और कहीं ना कहीं कानूनी स्टेप लेते हैं, तो भाई जो उत्तराखंड की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अगर उत्तराखंड की बहनों, माओ, बेटियों के अंदर असुरक्षा का एक माहौल क्रिएट कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, तो NARI की रिपोर्ट पर सवाल क्यों नहीं खड़े होते? IPS के स्तर पे नहीं, सचिव के स्तर पे नहीं, नेताओं के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, मंत्री है, उनका विषय है, और प्रदेश में यह विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है उसे वो खुद संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद उन सवालों के जवाब भी खोजने होंगे। क्या उन सवालों के जवाब खोज रहेंगे, या हमें हर बार 2027 तक इसी तरह के प्रदर्शन, इसी तरह की पुलिस बैरिकेडिंग हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि पूरा पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है। संभव ये भी था कि ये पुलिस बल अपनी अपनी कोतवाली में, अपनी अपनी ड्यूटी में ड्यूटी कर रहे होते, ताकि आम नागरिक इन तक पहुंच पाता। उस आम नागरिक की पहुंच शायद अपने मुख्यमंत्री तक ना हो, लेकिन शायद अपने कोतवाल तक जरूर होती, अपने इंस्पेक्टर तक जरूर होती। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, वो यहाँ पे ड्यूटी बजा रहे हैं। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।